ओकी डोकी, ओकी डोकी। जादुई आम का दरख्त। नूरपुर एक हसीन गांव था जहां हर तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। यहाँ के लोग सादा और नेक दिल थे, लेकिन इन लोगों में सबसे ज्यादा नेक दिली की वजह से जो मशहूर था वो था यूसुफ। इस गांव में एक ऐसी जगह भी थी जिसके लिए लोग तजस्सुस का शिकार थे, और वो था जादुई आम का दरख्त। ये एक कदीम दरख्त था जिसकी घनी शाखें सबको मुतवज्जा किया करती थीं। इस दरख्त के आम बाकी आमों की निस्बत बड़े थे, मगर ये किसी के हाथ नहीं आते थे। रात के वक्त अगर कोई दरख्त के पास जाता तो इसे एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई देती। ऐसे लगता था जैसे कोई बात कर रहा हो। कहा जाता था कि जो शख्स सच्चा और नेक होगा वो ही इस दरख्त का राज जान सकेगा। एक दिन यूसुफ थका हुआ काम से इस दरख्त के नीचे आकर बैठा। उसने जैसे ही आंखें बंद की उसे एक सरगोशी सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज़ है? यूसुफ ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था, और वही सरगोशी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यूसुफ, तुम्हारी नेक नियति ने ही ये तुम्हें मकाम दिया है कि मैं तुम्हें अपना एक राज बता सकूं। यूसुफ सुनकर हैरान हो गया। आज 14वीं की रात मेरी सबसे ऊंची शाख पर एक जादुई आम नमूदार होगा, मगर याद रखो ये आम उसी के पास रहेगा जो आजमाइश में पूरा उतरेगा। यूसुफ हैरत ज़दा था। जब 14वीं की रात आई, यूसुफ उस दरख्त के पास पहुंचा। यूसुफ देखकर हैरान हुआ कि वो तारीकी नहीं बल्कि सुबह का मंजर था। ऐसे लग रहा था जैसे सूरज चमक रहा हो। उसने हैरत से देखा कि दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक सुनहरी आम झूल रहा था। आम नीचे की तरफ लटक गया, लेकिन यूसुफ अभी भी आजमाइश से बेखबर था। वो आम लेकर अपने घर आ गया। बाबा रहीम गांव का एक कमज़ोर बुजुर्ग था। लोग अक्सर उसे नज़रअंदाज किया करते थे। यूसुफ ने देखा कि बाबा रहीम बहुत भूखा है और उसकी मदद कोई नहीं कर रहा। यूसुफ ने आम का टुकड़ा बाबा रहीम को दिया, और बाबा रहीम ने जैसे ही आम का टुकड़ा खाया उनकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। बाबा रहीम ने उसका शुक्रिया अदा किया और दिल से दुआएं दी। फिर एक दिन गांव में एक छोटा सा बच्चा हम्माद जो खिलौने से खेल रहा था, उसका खिलौना गिरकर टूट गया और वो रोना शुरू हो गया। क्या हुआ है छोटे बच्चे, क्यों रो रहे हो? मेरा खिलौना टूट गया है। यूसुफ ने उस बच्चे की मदद की और इसको एक लकड़ी का खिलौना बना कर दिया। उसे देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ। जैसे ही बच्चा खुश हुआ, यूसुफ ने गौर किया कि उसके आम की रोशनी मजीद तेज हो गई है। फिर एक दिन नूरपुर गांव में कहत आ गया। पानी हर जगह खत्म हो गया। लोग बेबसी में गांव छोड़कर जा रहे थे। यूसुफ ये देखकर बेहद परेशान था। वो अपने गांव को इस हालत में नहीं देख सकता था। उसने अपने आम से कहा, अगर तुम वाकई नेकी के लिए हो तो मेरे गांव को बचा लो। आम की रोशनी हर जगह फैल गई और ऐसे महसूस हुआ जैसे जमीन गीली हो रही है। यूसुफ ने देखा तो आसमान पर काले काले बादल थे और बारिश बरसा रहे थे, और जमीन हर तरफ हरी भरी दिखने लगी। गांव के लोग ये मंजर देखकर बेहद हैरान हुए और यूसुफ से आकर पूछा, ये कैसा जादू है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये आपका यकीन और नेकी है जो हमेशा आपका साथ देती है। ये कहते ही आम की रोशनी मध्यम होने लगी और आम पिघलकर एक नन्हे से बीज में तब्दील हो गया। दरख्त ने आखिरी बार सरगोशी की। वाह यूसुफ, तुम सच में एक नेक इंसान हो और तुम अपनी सारी आजमाइशों में कामयाब भी हुए हो। ये बीज तुम अपने गांव में जहां भी लगाओगे तुम्हारा गांव खुशहाल रहेगा। यूसुफ ने बीज को जमीन में बो दिया और कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक शानदार बाग बन गया। यूसुफ की कहानी आज भी दिलों में जिंदा है। वो कहने को तो एक आम शख्स था, लेकिन नेकी में सबके लिए मिसाल बन गया। ये बाग आज भी नूरपुर में है। जो कोई भी वहाँ नेकी के इरादे से आता है उसकी दिली तमन्ना पूरी होती है। और जादुई आम का वो दरख्त आज भी गांव में मौजूद है।
وہ درخت انتظار میں ہیں کہ کوئی نیک دل شخص آئے اور اس کا راز جان سکے۔